मर गया लाल, नेता को नहीं है मलाल, फिर मरेगा लाल, हाय रे नेता का जाल। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा ना। आप लोग भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं आप भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं समझाता हूं, इस शब्द को मैं समझाता हूं, आज पूरी आपकी आंखें खोल दूंगा। प्रेम महतो, वो विस्थापित प्रेम महतो जिसकी मौत हो जाती है। किससे मौत होती है? पुलिस की लाठी से मौत होती है। वो पुलिस की लाठी जो हमारी प्रशासन है, हमारी देख रेख के लिए कही जाती है, उसकी लाठी से मौत होती है। किस चीज के लिए भाई? रोजगार के लिए। अब कहेंगे कि रोजगार नहीं था, ये अप्रेंटिस था। बिल्कुल सही है, ये अप्रेंटिस था। लेकिन अप्रेंटिस क्यों लोग करते हैं कि लोग अप्रेंटिस करें? डिग्री तो मिल गई बीटेक की, इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद अप्रेंटिस करेंगे तो हम सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं कोई नौकरी देगा नहीं, क्योंकि हम काम नहीं जानते हैं। इसलिए लोग अप्रेंटिस करते हैं और लोग नौकरी के लिए आगे जाते हैं। तो मैं तो इसे नौकरी ही कहूंगा। तो मर गया प्रेम महतो। मैं इसे नेता का जाल क्यों कहा? चलिए मैं आपको क्लियरिटी समझाते चलता हूं, तो आपकी चीजों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, एक वैसा व्यक्ति जो इंजीनियरिंग करता है, अप्रेंटिस करने के लिए आता है और अप्रेंटिस करने के बाद पुलिस के लाठीचार्ज से मर जाता है। क्यों भाई? इसमें नेता आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, ढुल्लू महतो नेता, जयराम महतो नेता, और खास करके प्रेम महतो ऐसा व्यक्ति जो मरा है। उसके बाद मैं कहूंगा कि जयराम महतो जैसे नेता को लोगों के सामने खुलकर चीजों को रखना चाहिए। अरे भाई, कम से कम आपके जाति के लोग मरे हैं, इसका तो सम्मान कर लेते हैं। नहीं करेंगे आप, हम जानते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, पूरे नेता आप लोग एक ही हैं। आप लोग चाहे जितना भी भाषणबाजी कर ले किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन सही चीज आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, सही सूचना नहीं पहुंचाएंगे कि प्रेम महतो क्यों मर रहा है और आने वाले समय में भी प्रेम महतो मरेगा। ऐसा ऐसा एक नहीं, 1000 प्रेम महतो मरेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। चलिए मैं पहले उससे पहले चीजों को और बता देता हूं, फिर मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, उसके बाद क्लियरिटी आपको होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस का लाठी चार्ज से जब कोई व्यक्ति मरता है तो पुलिस को फांसी या फांसी जैसी चीज या किसी उम्र कैद की सजा क्यों नहीं होती है? कभी सुने हैं आप लोग कि पुलिस का लाठी चार्ज से कोई व्यक्ति मरा और पुलिस को लाठी चार्ज के बाद, मरने के बाद उस पुलिस को हत्या के जुर्म में उसको सजा हुई है? कभी सुने हैं? कोई कोर्ट उसको सजा दिया है? कोई नेता उसको सजा दिलाने के लिए मुंह से निकाला है कि नहीं भाई, इस पुलिस वाले के लाठीचार्ज से फलाना की मौत हुई है, ये मर्डर है, इसके लिए इसको हत्या के जुर्म में सजा होना चाहिए? कोई नेता कभी बोला है भाषण में? नहीं ना बोला है। आप लोग थोड़ा भावनाओं में बहे हुए हैं, कानून को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। कानून को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन असलियत मैं आपको समझाता हूं। चलिए वीडियोस देखिए ना, उसके बाद हम क्लियर करते हैं। क्योंकि जब तक वीडियोस देखिएगा नहीं, किसी नेता की बातों को देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको मैं पूरी कानून की बातें समझाता हूं, पूरा नेता का जाल समझाता हूं। तो नेता का जाल और कानून की बातें समझने से पहले क्यों पुलिस वाले को मर्डर के तहत उसको सजा नहीं होती है और पुलिस लाठीचार्ज में किसी व्यक्ति का मौत के घाट उतार देता है और नेता चूं तक नहीं बोलता है, सिर्फ भाषणबाजी करता है कि ये आंदोलन होगा, वो आंदोलन होगा, मैं इसके लिए ये मुआवजा दिलाऊंगा। चलिए वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियरिटी कर देते हैं। पूरा आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम प्रेम महतो मरा है, आंखें खुल गई तो कम से कम आगे कोई प्रेम महतो या कोई आदिवासी या कोई गरीब तो नहीं मरेगा। चलिए वीडियोस देखिए, फिर आपको बताते हैं। अगर जयराम महतो आया तो उचित मुआवजा यही दिलाएगा। ये जो प्रेम कुमार महतो का जो है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जगह इस प्रकार से जो है कंपनसेशन दिलाने का काम किया है, आप देख लेंगे, जोड़ करके पता होगा। तो ये चीज के कारण कि यार उसके बाद में फिर इसका कब्जा हो जाएगा। के विधायक उनके आवास में बैठे हैं, निरसा के विधायक भी दिखे हैं, चंदन क्यारी के विधायक दिखे, लेकिन हमसे नाराजगी और जो व्यवहार हुआ एक माननीय का तो बिल्कुल नहीं होना। चालांकि हम एफआईआर भी करेंगे, ये उचित नहीं है, क्योंकि वीडियो फुटेज तमाम जगहों पे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, वो बिल्कुल अनुचित है। ये आप कैसा तर्क देंगे कि आपका विधानसभा नहीं है, बाकी का विधानसभा है? बागमारा के विधायक आ सकते हैं, चंदन क्यारी के विधायक आ सकते हैं, सिंदरी निरसा के विधायक आ सकते हैं, लेकिन जयराम महतो नहीं आ सकती। ये कौन सा कुतर्क बयान है? ये बड़ा दुर्भाग्य लगा, हमको आश्चर्य लगा इसके। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जो वीडियो फुटेज में जो साफ साफ है, जो मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो गाड़ी को मेरा नेम प्लेट उखाड़ रहे हैं, एक माननीय का बोर्ड लगा उसको उखाड़ के रोंद रहे हैं, तो एक सम्मान को क्षति पहुंचा रहे हैं।
जयराम जी, थोड़ा एक आखिरी सवाल। जी पूछिए ना। अच्छा, रास्ते में जो भी विस्थापित लोग हैं, जो आम जन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नहीं, हम उनसे निवेदन करेंगे जो भी विस्थापित लोग हैं आम जन को किसी को नुकसान ना पहुंचाए। हमारी लड़ाई प्रबंधन से है, प्रबंधन को घेर कर बैठे, आम जन किसी को अरे हम उनसे अपील करना चाहेंगे सड़क को भी छोड़ दे। बंद का तात्पर्य प्लांट से, प्लांट बिल्कुल आंदोलन प्लांट से संबंधित होना चाहिए। आवागमन होगा तो बहुत सारे नहीं, आवागमन भी बिल्कुल बाधित ना करें, लोगों को आने जाने दें, स्कूल खुलने दें, अस्पताल लोगों को आने जाने दें, पढ़ने बच्चों को आने जाने दें। प्लांट से हमारी इशू है, हम प्लांट को देखिए। वार्ता अभी भी कह सकते हैं कि आधी अधूरी है, वार्ता पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन का धन्यवाद देंगे, डीसी मैडम का और एसपी महोदय, खासकर डीसी मैडम बहुत लगातार प्रयास कर रही हैं और लगातार वह गृह विभाग से बनी हुई है, लगातार दिल्ली के पदाधिकारियों से बनी हुई है। प्रत्येक दूसरे मिनट में उनको टेलीफोन आ रहा है, वो बातचीत कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 25 लाख का जो मुआवजा है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, उनको नियोजन पे बात हो रही है। और जो 1500 अप्रेंटिस हैं उनका कहना है कि हम लोग वन टाइम नहीं, टाइम ऑफ पीरियड में उनको लेने का कार्य करेंगे। उस पर हम लोग अप्रेंटिस संघ और जो हम लोग हैं उनका कहना है कि वन टाइम ही हो जाए। तो उसी पे अभी थोड़ा सा तर्क वितर्क चल रहा है। तो उसी बीच कहा कि वार्ता काफी लंबी हो चुकी थी। आपने वीडियोस देखा, वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि पहला जो आवाज देखने को मेरा मनोज यादव हैं। ये मनोज यादव JLKM पार्टी के एक नेता हैं। वो नेता है जो शायद सत्ता में नहीं है, लेकिन ये जयराम महतो को गुण गाते आपको दिख रहे हैं कि ये मुआवजा जो है जयराम महतो ने ही दिलवाया है और ये ऐसा काम सिर्फ जयराम महतो ही कर सकता है। और वो जो श्वेता सिंह उससे भगा रही हैं, वो इसलिए भगा रही हैं कि कहीं जयराम महतो उनसे आगे ना निकल जाए। बहुत सारी चीजें समझाते हैं। फिर आते हैं जयराम महतो साहब। जयराम महतो साहब सोचिए, अब साहब यहीं पर मैं बात बताना चाहता हूं, गुण गाने का सिस्टम को देखिए। एक व्यक्ति प्रेम महतो जो मर जाता है, विस्थापित होता है, उसके दुख से बड़ा क्या जयराम महतो का दुख है। देखिए, मैं और भी आगे वीडियो दिखाऊंगा, ढुल्लू महतो को दिखाऊंगा, श्वेता सिंह का वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद और बातें करूंगा। लेकिन इस पे आपको चीजें क्लियर करके ही मैं आपको दिखाऊंगा, फिर और आपको निष्कर्ष तक पहुंचाऊंगा कि क्या हकीकत है और क्या सच्चाई। तो मैं आप सोचिए जरा, जयराम महतो का नंबर प्लेट एक भीड़ तोड़ देता है तो उनको इतना दुख है कि उस पर FIR करेंगे। उनको इस बात का कितना घमंड है कि वो माननीय हैं, वो माननीय है और एक माननीय का नंबर प्लेट बोर्ड नहीं तोड़ना चाहिए किसी को। अरे सर, आपके नंबर प्लेट तोड़ने से तो ज्यादा ना समस्या है वो प्रेम महतो जो मर गया। अरे आप तो जयराम महतो न हैं। जयराम महतो जरा सोचिए, जिसका घर में एक लाल मरा है, वो लाल मरने के एवज में आप किसी तरह का एक्शन ना लेकर के आप मुआवजा दिला दे रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं होगा, तो हम चलिए अब अप्रेंटिसशिप के लिए एक बात कर रहे हैं। श्वेता सिंह ही बात क्यों कर रहे हैं DC मैम के साथ। अरे गजब गजब का बात है महाराज। आपको एक नंबर प्लेट टूटने के लिए इतना दुख है, तो जिसका माँ का लाल मर गया, जिसका बेटा मर गया, उसको कितना दुख होना चाहिए था। ये आपको नहीं समझ में आएगा ना। आप अपने आप को माननीय समझ रहे हैं। अरे वो आपसे कम माननीय था। जो आपको इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति था वो आपसे कम माननीय नहीं था। लेकिन आप तो पॉलिटिक्स में घुस गए हैं ना। आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बाकी नेताओं की तरह ही आप बात करेंगे। अब देखिए हकीकत क्या है। देखिए, बिल्कुल बाकी नेताओं की तरह ही बात करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। और मैं समझता हूं कि इनसे बड़ा माननीय वो व्यक्ति था जिसे एक रोजगार के लिए पुलिस के लाठीचार्ज में मार दिया गया। अब देखिए हकीकत समझिए। सेक्शन 76 और 79, धारा 76 और 79, इसी को हम कहेंगे कि इसमें पूरा का पूरा नेता जिम्मेदार है। वो हर विधायक जिम्मेदार हो, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है और पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है ये हत्या में। और इसे मैं हत्या समझता हूं। इसके लिए पुलिस को क्यों नहीं हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, ये समझ करके आप आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हत्या नहीं कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं धारा 76 और धारा 79। धारा 76 वो है जो पुलिस को इस बात का पूरी तरह से पावर देता है कि ऊपरी अधिकारी अगर किसी चीज का ऑर्डर देता है तो पुलिस किसी का जान तक ले सकता है, जो प्रेम महतो के साथ हुआ है। देखिए, आंख खोल रहे हैं, आंख तेरा खोल के देखिएगा और कान खोलकर सुनिएगा। ये कानून जो है ना, आपके आंख का पट्टी बांध दिया है और आपको नेता लोग तो और आपको बरगलाने में लगे हुए हैं। आपको समझ में ही कभी नहीं आएगा कि नेता हमारे लिए अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। अगर आपको आंदोलन करना है ना, तो ये सब आंदोलन छोड़ दीजिए, कानून बदलने के लिए आंदोलन कीजिए। फिर कोई प्रेम महतो नहीं मरेगा, फिर कोई आदिवासी नहीं मरेगा। तो मैं धारा 76 और 79 बता देता हूँ, ब्रीफली बता देता हूँ, आप लोग सभी समझदार होंगे। कोई आज के डेट में
में बेवकूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। धारा 76 कहता है कि अधिकारी ऊपर से हमको ऑर्डर देगा तो हम किसी का जान भी ले सकते हैं। अब समझिए साहब, ऊपरी अधिकारी जब एक नॉर्मल पुलिस का ऊपरी अधिकारी एसपी डीएसपी है, यानी कि उसका अधिकार से नहीं लाठीचार्ज करने गया है, उसका अधिकार से ही ना वो कंपनी के तरफ से वो प्रोटेक्शन देने गया है। किसका अधिकार से? कोई ऐसा ही कांस्टेबल और कोई आम पुलिस तो नहीं उठकर चल जाएगा किसी को प्रोटेक्शन देने, किसी का बिना ऑर्डर के किसी पर लाठीचार्ज तो नहीं कर देगा, नहीं ना करेगा। ये 76 कहता है, 76 और 79 ये उसको बचा के रखी है। अब आप कहेंगे कि नया नया कानून तो बीएनएस आया है, बीएनएस में भी 14 और 17, 76 के जगह 14 है और 79 के जगह 17 है। अब ये दोनों भी सिमिलरिटी है, सिर्फ अंकों का अलग अलग करके दिखा दिया गया है कि हमने कानून बदल दिया है। सिर्फ 76 ना बोलकर को 14 बोल रहे हैं और 79 ना बोल करके वो 17 बोल रहे हैं। सिर्फ नंबर का फर्क है, कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए, एक आम पुलिस को यदि कोई अधिकारी ऑर्डर देता है तो अधिकारी से भी ऊपर अधिकारी है, वो ये बोल कर रखा है कि आप अपने हिसाब से जिला को चलाइए। अब उसको आईजी, अब देखिए डीएसपी है, एसपी से ऊपर आईजी है, डीआईजी है, कमिश्नर है, डीजीपी है। डीजीपी जो पूरे राज्य के प्रशासन विभाग के हेड होते हैं, सब एक दूसरे को ऑर्डर दे के रखा है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए आप। लेकिन कोई ये नहीं बोला है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा तो उस बीच में किसी का मौत नहीं होना चाहिए। आप प्रशासन है, जल्लाद नहीं। आप पे मर्डर का चार्ज भी हो सकता है, आपको हत्याएं के जुर्म में गिरफ्तार करके आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है, ये कोई अधिकारी नहीं बोलता। अब एक डीजीपी पुलिस का हेड होता है तो डीजीपी का किसका बात मानता है? कभी सोचे हैं? सबका हीरो होता है नेता, विधायक, सांसद, मंत्री। देखिए, एक डीजीपी हर विधायक का बात मानता है और हर विधायक मुख्यमंत्री का बात मानता है। और इतना भी आप जानते होंगे, कानून एक विधायक और सांसद ही बनाते हैं, उसी के बेस पर पूरा कोर्ट चलता है, पूरा पुलिस प्रशासन चलती है। अब बताइए कि इसमें दोषी कौन? 76 धारा तो लोग को इतना छूट दे के रखा है, 79 धारा, जो किसी का भी हत्या करेगा और आपको जाएगा कि आपको हम मुआवजा दिलाते हैं और आपको मुआवजा देखिए आज हम 25 लाख दिला दिए और उसके पीछे आज हम इतना दिलवा दिए और आपका ये हक दिलवा दिए। अरे भाई, कोई आपका कोई हक नहीं दिलवा रहा है। अगर यही बात है तो चलिए, प्रेम महतो मरा है ना लाठीचार्ज में, दूसरा और कोई प्रेम महतो है तो उसको भेज दीजिए, एक मौत के साथ 25 लाख का मुआवजा लीजिए और खुश रहिए। क्योंकि कानून ऐसा है कि बिल्कुल प्रशासन ने ये सोचेगा नहीं कि आप मरने वाले हैं। अब देखिए, इसको मैं एक और कानून की भाषा में बोल देता हूं। सिविल लॉ में बताया गया रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये रिमोटनेस ऑफ डैमेज सिविल लॉ में है और इसको क्रिमिनल लॉ में कैसे तब्दील करता है प्रशासन। देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन दोषी है, लेकिन मैं आपको ये जरूर जानकारी सूचना दे रहा हूं कि दोषी कैसे कौन है। आपके अंदर कानून का जानकारी का अभाव है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज मतलब दूरदर्शी क्षति। दूरदर्शी क्षति कहने का मतलब साफ साफ है कि हम तो जाहिर सी बात है कि हम किसी को मारने जा रहे हैं, एक लपड़ मारेंगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन हम किसी को 10 लाठी मार रहे हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि व्यक्ति मर भी सकता है। तो ये हुआ रिमोटनेस ऑफ डैमेज। अब जब एक व्यक्ति मर गया तो क्रिमिनल लॉ में आ गया, क्रिमिनल लॉ में आ गया तो उसको तो मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। एक सिविल लॉ से सीधा क्रिमिनल लॉ में आ गया, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। आप पे सीधा बताया जाएगा प्रशासन है, नेता हमारे लिए मुआवजा दिला रहे हैं। अरे भाई, इससे निकलिए, इससे निकलिए। आप अगर आंदोलन करना है तो कानून बदलने के लिए आंदोलन कीजिए और ये भूल जाइए कि कोई जयराम महतो आपके पक्ष में बात करेगा, ये भूल जाइए कि कोई ढुल्लू महतो आपके पक्ष में बात करेगा, और ये भूल जाइए कि नेता आपके लिए अच्छा काम करने वाले हैं। आपको कानून का जानकारी नहीं है, इसीलिए आप लोग ये बरगलाए हुए रहते हैं नेता के द्वारा कि नेता हमारे लिए अच्छा काम करता है। ये पूरी तरह से मैं कहता हूँ रिमोटनेस ऑफ डैमेज के हिसाब से, ये नॉर्मल लोगों को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये मर्डर है। क्या पुलिस पर मर्डर का चार्ज चलेगा? नहीं चलेगा ना। प्रेम महतो आप जाइए ना, एक और प्रेम महतो है तो भेज दीजिए, 25 लाख का मुआवजा और मिल जाएगा, यही होगा। लेकिन ये बदलने वाली सिस्टम नहीं है। क्या जयराम महतो को रोजगार के लिए लाठी खाना पड़ा? नहीं, वो लाठी खाए भी होंगे, का 2 लाठी लोगों को दिखाने के लिए, तो नेता बनने के लिए खाएं। क्या वो लाठी चार्ज में जो लाठी जो उन पर बरसाया जाता है उसमें मौत उनका होगा? नहीं ना होगा। वो नेता हैं, नेता पर कभी चार्ज नहीं होता है लाठी चार्ज, और उससे कभी नेता नहीं मरता है। मरेगा तो आम आदमी मरेगा, युवा मरेगा, विद्यार्थी मरेगा, स्टूडेंट मरेगा। कानून को समझिए। जब तक आप कानून को नहीं समझेंगे आप पे लाठीचार्ज होते रहेगा। आंदोलन करना है तो कानून बदलने के लिए आंदोलन कीजिए। ये आंदोलन करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। वो हर जयराम महतो, हर ढुल्लू महतो सब आपको बरगलाएगा। चलिए एक वीडियो आपको ढुल्लू महतो और श्वेता सिंह का दिखाते हैं, फिर और क्लियरिटी आपको करते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सारे लोग आज जिस उद्देश्य से जब बैठे हुए थे, आज सारा आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं बचा भाई। सारे बोकारो के लोग देख लीजिए, आंदोलन हो गया।
आंदोलन नहीं बचा। अब हम फिर से मरेंगे, दोबारा मौत देंगे तब आंदोलन होगा, फिर से पड़ेगा आंदोलन देने के लिए। आपकी गिरफ्तारी करने आए हैं। प्रबंधन के द्वारा अगर लापरवाही नहीं की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। सीएसएफ के लठेतों के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे एक विस्थापित अपेंडिक्स किया हुआ हमारे साथी शहीद हो गए, उनको मार की हत्या कर दी गई। नौकरी देने के नाम पर अपेंडिक्स करवाने के बाद अभी तक कोई इन लोगों को रोजगार नहीं दिया। असामाजिक तत्व के लोग जात पात बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बीएसएल के मुख्य द्वार पर इन लोगों के द्वारा आज से नहीं लगभग 15 वर्षों से आज सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते जा रहे हैं। अगर बीएसएल समझता है कि ये घटना के बाद हम शांत हो जाएंगे, जब तक इन लोगों को हक अधिकार नियोजन नहीं मिले तब तक ये आंदोलन और लड़ाई भी जारी रहेगी। आपने श्वेता सिंह और ढुल्लू महतो का वीडियो देख लिया। श्वेता सिंह कहती हैं कि देखिए अभी आपको बोले कि आपके लिए फिर एक प्रेम महतो को बलिदान देना होगा, एक जान देना होगा, तब भी आपके लिए कानून नहीं बदलेगा, फिर से 25 लाख का मुआवजा मिल सकता है। श्वेता सिंह आप वीडियो में देखें क्या बोली कि फिर से जान देना होगा, फिर से मरेगा तभी आंदोलन सही से चलेगा, आंदोलन अब रुक गया। ये श्वेता सिंह 144 धारा के बीच में जानबूझकर जाती हैं, जैसे जयराम महतो जानबूझकर जाते हैं जानते हुए कि भाई ये कानून ही बेकार है, ये जान आने वाला समय में भी जाएगा। चलो ये थोड़ा सा राजनीति कर लेते हैं, भाषणबाजी कर लेते हैं, जिस तरह जयराम महतो करते हैं श्वेता सिंह भी उसी तरह काम करने के लिए 144 में से पता है कि नहीं जाया जाता है। 4 से 5 भीड़ के बीच में फिर भी वो जाती हैं लोग दिखाने के लिए कि हम आपके हित के लिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या बोले कि फिर से किसी का जान जाएगा, उसे पता है कि कानून गलत है तो जान तो जाना तय है, फिर से जान जाएगा। कोई प्रेम महतो को मरने का मलाल नहीं है इस नेता लोग को। आपको क्या लगता है जयराम महतो, श्वेता सिंह, ढुल्लू महतो आपके लिए हल कर देगा? कोई किसी का हल नहीं करेगा। फिर से प्रेम महतो मरेगा, फिर से आदिवासी मरेगा और इस तरह हर हमेशा मरेगा और आपके समस्या का हल नहीं होगा। अरे आंदोलन देखिए ढुल्लू महतो क्या कर रहा है, ढुल्लू महतो कर रहा है कि ये सब प्रबंधन का गलती है। अरे गलती आपका है, हर विधायक का गलती है, हर मंत्री का गलती है, क्योंकि वही लोग के बनाए हुए कानून पे प्रशासन उसको हैंडल करती है। आप लोग के दिए हुए ऑर्डर पे लोग चलती है। और आज जब आदमी मरता है तो आप लोग भाषणबाजी करने आते हैं, राजनीति करने आते हैं। अरे आंख खोलिए। जो आप लोग समर्थक होंगे ना जयराम महतो के, वो तो खास करके सोच रहे होंगे कि ये बेवजह बोल रहा है। आंख खोलिए, आंख खोलिए। कानून का पट्टी बंधा हुआ आपके अंदर, नेता लोग खास करके बांध के रखा है, आपके पीछे फट से कूदता है। लेकिन प्रशासन को हम फिर से पूछते हैं कि कहीं फांसी होते देखे हैं, मर्डर के जुर्म में कभी सजा होते देखे हैं? क्यों नहीं होता है? कानून ही उसको पक्ष दे के रखा। आप लाठीचार्ज में किसी का जान ले लीजिए और कानून को हर ऊपरी अधिकारी उसको ऑर्डर देता है और ऊपरी अधिकारी के ऊपर नेता है, नेता उसको ऑर्डर देकर रखता है। अपने हिसाब से चलाइए, तो अपने हिसाब से चलाइए। तो क्या किसी का लाठीचार्ज करके जान ले लीजिए? नहीं ना। आंख का पट्टी खोलिए। कानून गलत है, आंदोलन करना है तो कानून हटाने के लिए आंदोलन कीजिए, कानून बदलाव करने का आंदोलन कीजिए। नहीं तो आपका आंदोलन किसी काम का नहीं है। फिर प्रेम महतो मरेगा, फिर आने वाले समय में एक महतो मरेगा, फिर आने वाले समय एक आदिवासी मरेगा। इसका कोई हल नहीं है। नेता आएगा और 25 लाख में आपका मौत को खरीद कर चला जाएगा। आने वाले समय में अगर ऐसा ही है तो लाठीचार्ज मरवा दीजिए एक नेता को, पुलिस मार दे, जान ले ले, उसको तो और ज्यादा मरेगा। कंपनसेशन का रूल्स अलग है। ऐसा रूल्स कि आपका उम्र को देखा जाता है, आप क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कंपनसेशन तय किया जाता है। तो फिर नेता के हिसाब से देखा जाए तो उसका काम क्या है, उसका पैसा क्या मिल रहा है, सैलरी क्या है, उसके हिसाब से कंपनसेशन तय किया जाएगा। उसे तो और करोड़ों मिलेगा। तो इस तरह से नेता क्यों नहीं मरता? एक आम विद्यार्थी, एक आम स्टूडेंट ही क्यों मरता है? प्रेम महतो जैसे लोग, एक आदिवासी झारखंड के, एक गरीब तबका क्यों मरता है? अरे आंदोलन करना है ना तो आप कानून बदलने के लिए आंदोलन कीजिए। नहीं तो याद रख लीजिए आपके सामने फिर जयराम महतो खड़ा होगा, भाषणबाजी करेगा। इसको तो रोजगार मिल गया है, आने वाला समय में इसके प्रसिद्धि भी मिलेगा। आज ये खुद एक विधायक जीता है, कल 4 विधायक जीतेगा, लेकिन आपका समस्या का हल नहीं होगा। आपके सामने फिर भाषणबाजी करेगा। ये नहीं, और भी दूसरे नेता करेंगे, जिस तरह ढुल्लू महतो, श्वेता सिंह आपके कर रहे हैं, मनोज यादव कर रहे हैं, सब लोग करेंगे। आपका समस्या का हल कभी नहीं होगा। ये मेरा चैनल है, आपको खुलकर बोल रहे हैं। इस चैनल के अलावा कहीं भी इस तरह की बातें आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि सब लोग लोगों के आंखों पर पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, खोलने का नहीं। लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम ही है लोगों को जागरूक करना। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी, नहीं समझे तो भी बहुत अच्छी। जोहार झारखंड।